तो ये हमारा कोई, ठीक है ना, ऐसा वीडियो नोट टाइप का नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, इसको बाद में हम क्या करेंगे, अपना फ्लैश कार्ड नोट जो है, ठीक है ना, फ्लैश कार्ड नोट टाइप का जो है इसको हम बनाएंगे, या फिर टाइम मिला तो बनाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर इसी के थ्रू हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो अपना जो अरब आक्रमण हो, ठीक है ना, ये सिंध ने जो, सॉरी, दाहिर मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था भारत पर, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो चचनामा से, ठीक है ना, किससे, चचनामा से जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर जब इसने अटैक किया था, ठीक है ना, जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, उस टाइम पर सिंध का राजधानी क्या था, वो था अरोड़, ठीक है ना, सिंध का राजधानी अरोड़ था, ठीक है। और सिंध के जो शासक थे वो थे दाहिर, ठीक है। और इस चचनामा में क्या है, चचनामा में अरबों के द्वारा सिंध का जो विजय हुआ उसी का वर्णन किया गया है चचनामा में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें महमूद गजनी के बारे में, तो महमूद गजनी ने जब अटैक किया था वो सोमनाथ मंदिर पर, उस टाइम पर गुजरात के राजा कौन थे, ठीक है ना, उस टाइम पर गुजरात के राजा कौन थे, ये थे अपने कौन थे, भीमदेव प्रथम थे, कौन थे, भीमदेव प्रथम थे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद क्या है, महमूद गजनी, ठीक है ना, महमूद गजनवी जो है जब लूटपाट करके चला गया था, उस टाइम पर इससे सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो भीमदेव प्रथम ने, किसने करवाया था, भीमदेव प्रथम ने ही करवाया था, ठीक है। इसके बाद ये तो पता ही है हमें मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में, ठीक है। अब देखो, अरब का जो राज्य है, ठीक है ना, अरब का जो राज्य है वो सिंध और मुल्तान तक में जो है, एक मिनट, नहीं ठीक है, बाकी तो बातें पता ही है। इसके बाद क्या है, अच्छा, भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण है किसने किया था, तो ये अरब ने किया था, पता ही है, ठीक है। फिर कब किया था, तो 636, ठीक है ना। देखो, इस ये आक्रमण जो है ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू हो गया था 636 में ही, ठीक है ना, लेकिन वो असफल था, ठीक है ना। किसने करवाया था, तो खलीफा उमर थे, ठीक है ना, अरब में जो खलीफा थे वो थे उमर, उन्हीं ने, ठीक है ना, उन्होंने ही भारत पर अरबी मुस्लिम आक्रमण करवाया था 636 में, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। वो पहला जो आक्रमण था कहाँ पर हुआ था, तो पहला वाला जो आक्रमण है वो हुआ था मुंबई के थाने में, कहाँ पर, मुंबई के थाने में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो पहला आक्रमण है वो 712 में हुआ था, वो तो बात पता ही है, ठीक है। फिर अच्छा देखो, मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने पहले जीता किसको, सिंध को, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले सिंध को जीता था 712 में, उसके बाद उसने मुल्तान पर अभियान किया और मुल्तान को भी जीत लिया, ठीक है ना। तो सिंध को कब जीता था और मुल्तान को कब जीता था, इसको याद रखेंगे। सिंध को तो 712 में जीता था, पता ही है, और मुल्तान को कब जीता, 713 में, ठीक है ना, मुल्तान को 713 में जीता था, ठीक है। एक मिनट। और फिर अब देखो, ये जो है, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो है ये किसका भतीजा था, तो अल हजाज, ठीक है ना, इराक के जो राजा थे अल हजाज, उन्हीं का भतीजा भी था और दामाद भी था, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें गजनी राजवंश, ठीक है। देखो, गजनी वंश का स्थापना किसने किया था, तो गजनी वंश का स्थापना किया था अलप्तगिन ने, किसने, अलप्तगिन ने स्थापना किया था, ठीक है। फिर गजनी वंश को हम जामनी वंश भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जामनी वंश भी कहते हैं। और इसका राजधानी क्या था, तो इसका राजधानी क्या था, गजनी, ठीक है ना, अलप्तगिन ने गजनी को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। और जिस टाइम पर, ठीक है ना, जिस टाइम पर गजनी वंश का स्थापना हुआ था, उस टाइम पर भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो हिंदू शाही वंश, ठीक है ना। उस टाइम पर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हिंदू शाही राजवंश शासन कर रहा था, ठीक है। फिर अच्छा, हिंदू शाही राजवंश जो है उसका विस्तार कहाँ तक था, तो हिंदू कुश पर्वतमाला, ठीक है ना, हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तार था हिंदू शाही राजवंश का, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शाहनामा के लेखक कौन थे, तो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी, ठीक है ना। फिरदौसी की किताब का नाम क्या था, शाहनामा था, ठीक है। फिर फिरदौसी किसके दरबार में थे, तो ये थे अपने किसके, तो महमूद गजनवी, ठीक है ना। फिरदौसी जो है वो महमूद गजनवी के दरबार में थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब देखो, एक फरिश्ता, ठीक है ना, फरिश्ता का किताब का नाम क्या है, ठीक है ना, इसको बस ऐसे एडिशनल फैक्ट में याद रखो, ठीक है। फरिश्ता की किताब का नाम क्या था, तो फरिश्ता भी क्या था, इतिहासकार था, ठीक है। इसकी किताब का नाम था तारीख ए फरिश्ता, क्या नाम था, तारीख ए फरिश्ता, या फिर गुलशन ए इब्राहिमी, गुलशन ए इब्राहिमी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो है फरिश्ता का पूरा नाम क्या था, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम बात करें शाहनामा का, तो हमने देखा ही, ठीक है ना, शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक कौन थे, ये थे अपने फिरदौसी, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो, पुराणों का स्टडी करने वाला जो पहला मुसलमान कौन था, ये था अल बरूनी, ठीक है ना। पुराणों को पढ़ने वाला जो पहला मुस्लिम था वो था अल बरूनी, ठीक है। किसने पढ़ा था, अल बरूनी ने पढ़ा था, ठीक है। फिर अल बरूनी के बारे में और क्या है, और अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी, ठीक है ना, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, और हाँ, अल बरूनी जो है इसको भारतीय संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, ठीक है ना, इसने भारतीय संस्कृति का अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है। फिर एक मिनट वेट करिए।
अब देखो अल बरूनी की किताब का नाम क्या है, तो अल बरूनी की किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। और ये कौन सी भाषा में है, तो अरबी भाषा में, ठीक है ना। किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में है तहकीक ए हिंद, ठीक है। एक मिनट, इसके बाद हम बात करें और क्या है। बाकी तो बातें हमें पता ही, ठीक है। और क्या है इसमें। अब देखो अल बरूनी कब आया था, तो 11वीं शताब्दी में, ठीक है ना। अल बरूनी कब आया था, देखो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो भी हुआ था 11वीं शताब्दी में, और महमूद गजनवी के साथ ही आया था अल बरूनी। तो अल बरूनी भी कब आया होगा, सिंपल सी बात है 11वीं शताब्दी में ही आया होगा, ठीक है। और ये सब बातें पता ही है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब देखो तहकीक ए हिंद जो है वो कौन सी भाषा में थी, अरबी भाषा में थी, ठीक है। लेकिन इसको इंग्लिश में, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने करवाया था, तो तहकीक ए हिंद को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था एडवर्ड साची ने। किसने? एडवर्ड साची ने करवाया था, ठीक है। और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो हिंदी में इसका अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा। किसने? रजनीकांत शर्मा ने, ठीक है। अब देखो महमूद गजनवी का एक और दरबारी इतिहासकार था जिसका नाम था उतबी, ठीक है ना। उतबी जो है किसका दरबारी इतिहासकार था, तो उतबी कौन था, उतबी जो है वो इतिहासकार था, ठीक है। किसके दरबार में था, तो महमूद गजनवी, ठीक है ना। किसके? महमूद गजनवी के दरबार में था, ठीक है। और उतबी की किताब का नाम क्या है, किताब उल जामनी, ठीक है ना। किताब उल जामनी बोलो या फिर तारीख ए जामनी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब एक मिनट। और देखो अलबरूनी जो है, ठीक है ना, अलबरूनी जो है वो भारतीय संस्कृति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। इसके अलावा वो संस्कृत का विद्वान था, ठीक है ना। संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी अलबरूनी को, ठीक है। इसके अलावा अलबरूनी जो है वो त्रिकोणमिति, ठीक है ना, ट्राइगोनोमेट्री के बारे में भी अच्छे से जानता था अलबरूनी, ठीक है। लेकिन अलबरूनी जो है वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, बल्कि वो क्या था, मुस्लिम लेखक था। क्या था? कैसा था? मुस्लिम लेखक था, ठीक है। फिर एक मिनट। अब देखो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, लेकिन महमूद गजनवी का पर्पस था ही नहीं कि वो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करे, ठीक है। भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना किसने किया था, ये कहता मोहम्मद गौरी ने, ठीक है ना। महमूद गजनवी का तो दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जिस टाइम पर देखो ऐसा कौन सा चंदेल शासक है जो महमूद गजनवी से हारा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये कौन है, ये है अपना विद्याधर, ठीक है ना। कौन है, देखो चंदेल वंश का राजा था विद्याधर। ये महमूद गजनवी से कभी हारा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो भाग गया, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, इनके इसने झगड़ा किया, ठीक है ना। विद्याधर ने झगड़ा तो किया था, ठीक है ना। कौन सी नदी किनारे किया था, देखो इसने झगड़ा किया लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। उसके बाद वो रात में वापस आ गया, और फिर वहाँ से फिर अपना ये महमूद गजनवी वो भी वापस चला गया, ठीक है। तो ठीक है। अब क्या है, एक मिनट, एक मिनट। अब देखो महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था, ठीक है ना, उस टाइम पर महमूद गजनवी ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था। उस टाइम पर कन्नौज का जो राजा था वो था राज्यपाल, ठीक है ना। कन्नौज का जो शासक था वो था राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो है वो डर के मारे भाग गया था। तो इस राज्यपाल को मारने के लिए, ठीक है ना, राज्यपाल को सजा देने के लिए विद्याधर ने क्या किया, एक संघ बनाया, ठीक है। और ठीक है ठीक है ना, एक मित्र संघ बनाया, और संघ के माध्यम से राज्यपाल को पकड़ के जो है इन लोगों ने मार दिया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। उत्वी का हमने देखे लिया। फिर पैगंबर हज़रत मोहम्मद की बात करें, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद जो है, ठीक है ना, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 570 में, ठीक है ना। कब हुआ था, 570 एडी में। अपने जो है पैगंबर हज़रत मोहम्मद, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो सऊदी अरब के मक्का में, ठीक है ना। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। कब हुआ था, तो 570 में हुआ था, ठीक है। और इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक, ठीक है ना, इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक है वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद ही है, ठीक है। अच्छा, ये पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570 में, ठीक है। लेकिन इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 632 में, ठीक है ना। 632 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर मक्का कहाँ पर, सऊदी अरब में, पता ही है। इसके बाद क्या है, हिंदू वर्ड, ठीक है ना। हिंदू वर्ड पहली बार किसने यूज़ किया था, तो अरब वासियों, ठीक है ना। हिंदू वर्ड जो है पहली बार किसने यूज़ किया था, अरब, एक मिनट, अरब वासियों ने यूज़ किया था, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया का नाम भारत, ठीक है ना, अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो ऋग्वेद में एक कबीला है, ठीक है ना। ऋग्वेद में एक भरत कबीला है, उसी के नाम पर जो है इंडिया हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। फिर इसके अलावा अपने देश का नाम जो है ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक थे राजा दुष्यंत, ठीक है ना। राजा दुष्यंत के बेटे थे भरत, उनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पर है, ठीक है। ऐसी भी कुछ बातें हैं।
इसके अलावा कुछ ये भी कहते हैं कि ऋषभ देव, ठीक है ना, ऋषभ देव के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत, ठीक है ना, ऋषभ देव के बड़े बेटे का नाम था भरत और उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम पड़ गया था भारत, ठीक है। फिर इसके अलावा जो ईरानी है, ठीक है ना, ईरानियों ने क्या किया, ईरानियों ने हमें बोला था, हमारे देश को बोला था हिंदुस्तान, और यूनानियों ने बोला था इंडिया, ठीक है ना। इंडिया किसने बोला था, यूनानियों ने बोला था, ठीक है। और हिंदू वर्ड जो पहली बार किसने यूज़ किया था, तो हिंदू वर्ड पहली बार अरब वासियों ने यूज़ किया था, ठीक है। इन सब बातों को याद रखेंगे। फिर अब देखो, भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण हुआ 636 में जो आया था, ठीक है ना, वो तो हमने देखा ही। इसके अलावा 711 में, ठीक है ना, 711 में कौन अटैक किया था, तो 711 में उबैदुल्ला ने अटैक किया था, लेकिन वो हार गया, ठीक है। इसके बाद फिर 712 में आया था यह मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। एक मिनट, और कुछ खास इसमें लग नहीं रहा अभी, ठीक है। अभी बता रखते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आगे कभी कुछ और होगा तो देखेंगे।